बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि निश रिसर्च किस तरह करनी है अमेज़ॉन के लिए, और जब ये मॉड्यूल अमेज़ॉन के लिए एंड होगा तो फिर हम अगले जो है वो जाएंगे शॉर्ट्स मॉड्यूल में, जिसमें हम एडसन, एजोइक, मीडिया वाइन जैसी एड्स के लिए हम निश रिसर्च करेंगे। अगर निश रिसर्च का आपको आइडिया नहीं है क्या होती है एज अ बिगनर, तो पिछली वीडियो इसी के ऊपर थी, इसको आप जो है वो देख सकते हैं। तो अभी चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो पे जाने से पहले अगर चैनल फ़ायदा दे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा डिजिटल मार्केटिंग उर्दू, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बेसिकली ब्लॉगिंग की जर्नी लेके चल रहे हैं, तो इसमें आपने स्टार्ट में जहाँ से हमने बेसिक टर्म से स्टार्ट किया, जब ये हमारी कंट्री के जो महंगाई और ये मामलात हैं, तो बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट है कि सर हम फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप जो है वो पेड जो आपके कोर्सेज़ हैं वो हमें फ्री में अगर दें। तो मैंने फिर ये एज़म से इसको स्टार्ट किया ताकि आपकी हेल्प हो जाए। तो अब यहाँ पे हमने सबसे पहले अमेज़ॉन के अंदर आना है। amazon.com पे ये जो स्ट्रिप है ये तो नज़र आती है एफिलिएट वालों के लिए यहाँ पे, ठीक है। तो आपने यहाँ पे जस्ट अमेज़ॉन पे आना है, आपने कोई अकाउंट वगैरह यहाँ पे नहीं बनाना, आपको ये स्ट्रिप नज़र नहीं आएगी विदाउट आपने अकाउंट स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे अभी मेरे पास तो न्यूयॉर्क आ रहा है, ऑलरेडी मेरी लोकेशन सेट हुई हुई है। तो आपने यहाँ पे क्लिक करके तो अपनी लोकेशन जो है वो ये कर लेनी है न्यूयॉर्क, यानी आसानी के लिए यूनाइटेड स्टेट की कोई भी कोड लगा सकते हैं। तो ये हमें आसान लगता है ब्लॉगर्स को 10001, तो हम चेंज कर देते हैं। मतलब आपके पास यहाँ पे खाली स्पेस आएगी तो आपने ये कोड यहाँ पे लिख देना है और आपने अप्लाई करना है और डन कर देना है। क्योंकि ये डिलीवर टू से मुराद है कि अगर आप पाकिस्तान या इंडिया या जिस जगह पे भी हैं तो वहाँ की लोकेशन होगी, तो वहाँ पे बहुत सारे आइटम नहीं दिखाएगा जो वहाँ पे डिलीवर नहीं होते, जैसे बहुत सारे आइटम हमारे पाकिस्तान में डिलीवर नहीं होते। तो अब यहाँ पे आपने ये जब ये सिलेक्ट कर लेंगे तो उसके बाद आपने यहाँ पे आना है बेस्ट सेलर्स में। बेस्ट सेलर के ऊपर आपने क्लिक करना है। ये बेस्ट सेलर यहाँ आगे पीछे भी हो सकता है कहीं, ठीक है, इस सेक्शन के अंदर भी ये जा सकता है। तो इसमें आपने परेशान नहीं होना, बस amazon.com होना चाहिए, लोकेशन चेंज होनी चाहिए और फिर आपको आसानी से मिल जाएगा। अब जब ये सेटिंग हो जाएगी, ये इंपॉर्टेंट सेटिंग है जो समझाई है, तो आपने लेफ़्ट साइड के ऊपर आके यहाँ पे निश रिसर्च करनी है। देखें मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है पढ़ाने में भी, ऑनलाइन ऑफलाइन भी मैं पढ़ाता हूँ, और मैं अपनी ज़ाती पर्सनल साइट्स भी चलाता हूँ, फ्लिप कर चुका हूँ काफ़ी और कर रहा हूँ, अभी भी चला रहा हूँ। तो इसके लिए हम जो एक्सपीरियंस है बेसिकली वो शेयर करना है। निश रिसर्च तो आपको बहुत सारी वीडियोस मिल सकती हैं, ठीक है, और मैं इस लेवल पे नहीं लेके जाऊँगा आपको कि पहले आपको कुछ टिप्स दूँ फिर आपको कहूँ कि आप मेरे पेड कोर्स की तरफ आएँ। ये जो मैं जर्नी लेके जा रहा हूँ इसकी बात कर रहा हूँ। तो उस हवाले से आपने जो मैं रिकमेंड करूँगा वो मेरा एक्सपीरियंस होगा। आप अपनी रिसर्च करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन एज अ बिगनर टाइम लगेगा आपका, तो बेहतर है कि हमारे एक्सपीरियंस से आप सीख लें। अब यहाँ पे जो अमेज़ॉन की हैं कैटेगरीज इनको छोड़ दें, ठीक है, क्योंकि अमेज़ॉन की जो डिवाइसेस हैं, प्रोडक्ट्स हैं, वो अमेज़ॉन से परचेज़ की जाएंगी डायरेक्टली। और यहाँ पे इसके बाद आप यहाँ पे नीचे जितनी भी हैं इनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब ये एक्सप्लोर करने से आपको स्टार्ट में शायद कुछ चीज़ नज़र ना आए, ठीक है, स्टार्ट में सिर्फ नज़र आए कि अप्लाइंसेस हैं, मतलब घर में इस्तेमाल होने वाली अशिया हैं सिर्फ, और यहाँ पे बाहर से आपको इस तरह कोई चीज़ समझ नहीं आएगी जब तक आप इसके अंदर जाएंगे नहीं। ये सारी एक बहुत बड़ी दुनिया है, और इस एक दुनिया के अंदर बहुत सारे आगे जो है वो बिज़नेस पड़ा हुआ आपके लिए, प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं। अब यहाँ पे आपने बॉटम में आएंगे, ठीक है, जिस जगह पे भी दिल है तो आप यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ स्टार्ट कर दें, दिल है तो ऊपर से नीचे की तरफ स्टार्ट कर दें, ठीक है। जिस इंटरेस्ट में जाना चाहें जा सकते हैं, लेकिन इंटरेस्ट ना हो तब भी जाएं, क्योंकि आपने अर्न करना है। इंटरेस्ट सिर्फ इतना ज़रूर देखिएगा कि आपको उसमें बोरियत फ़ील ना हो। कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप काम करते हैं आपको बोरियत फ़ील होती है, तो इसमें आपने नहीं जाना कि इसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मतलब पैशन नहीं है, शौक़ नहीं है ना। तो क्योंकि हमने तो आगे इसको एज अ पैशन लेके चलना है। क्लाइंट की भी हमने निशेज़ वगैरह निकालनी है, फाइवर, अपवर्क वगैरह, या डायरेक्ट जो क्लाइंट मिलते हैं तो उन्होंने कोई टॉपिक हमें देना होता है, तो हमने उस टॉपिक के रिलेटेड जो है निश निकालनी होती है। तो आपको हर निश के अंदर जाने का पता होना चाहिए कि मैंने किस तरीके से निश निकालनी है। मैं इंशाल्लाह आपको इस तरीके से निश निकालना सिखाऊंगा कि किसी भी निश के अंदर जाके आप जो है वो निश निकाल सकते हैं, मतलब किसी भी टॉपिक के अंदर, ब्रॉड टॉपिक के अंदर। तो अब यहाँ पे आपने अपने इंटरेस्ट के मुताबिक जो है वो
चीज़ें देख लेनी है, ओपन करनी है, ठीक है। बॉटम से ऊपर जाएं, ऊपर से नीचे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे समझने के लिए जो है वो किसी भी टॉपिक को एक दफ़ा ओपन करते हैं, 1 से 2 टॉपिक को, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से एक्सप्लोर किस तरह करना है। अब इस टॉपिक को हम यहाँ से ओपन करेंगे और आपको मैं साथ डिस्क्रिप्शन में शीट शेयर कर दूँगा ये वाली। इस शीट को आपने कंप्लीट करना है। इसके बाद ये शीट हमारी होगी फॉर जो हमारी निश है उसके लिए, कि उसका ट्रेंड है दुनिया में, नहीं है, स्पेशली अमेरिका में, कमीशन कितना मिलेगा, कितना इसके प्राइस का हो, मिनिमम प्रोडक्ट तो हमारी कितनी कम अज़ कम हमारी आएगी सेल, ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो तो आएगी, कमीशन कितनी मिलेगी, और इनकी बाकी चीज़ें जो हम कवर करेंगे। इसके बाद फिर दूसरी जो होगी वो ये तो है अमेज़ॉन के हवाले से, हमारे अपना एस्टिमेशन के हवाले से, और दूसरी जो होगी शीट लास्ट जो होगी यहाँ पे निश में, इस जो मेरा मेथड है जो मैं अभी करवा रहा हूँ फर्स्ट वाला, इसमें कि वो आपकी होगी कंपटीशन ऑन गूगल। तो गूगल पे जहाँ से हमने लोग लाने हैं वहाँ पे हमने देखना होगा इस निश को मैच हो जाएगी अगर हमारी, तो हम उसके ऊपर आंखें बंद करके काम करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन अगर ये मैं आपको कंफर्म कर दूं, अगर आप इस मेथड के ऊपर जाएंगे जो मैं करवा रहा हूं, तो इंशाल्लाह आपको, मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप 100% निश निकाल लेंगे तो आपको निश के हवाले से आप वरी नहीं कर सकते कि मेरी साइट के ऊपर ट्रैफिक नहीं आई फॉर ड्यू टू निश, कि मेरी निश बैड थी। सही है। तो अब यहाँ पे आपने, मैं कुछ टैब बंद कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आपने क्या करना है कि अमेज़ॉन के अंदर जब आपने आना है तो आपने कुछ चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लोर करनी है। सही है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से एक्सप्लोर करता हूँ, चलें स्पोर्ट्स को ले लेते हैं, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर को ले लेते हैं, ठीक है। अब एक्सप्लोर करते हुए भी देखें, एक्सपीरियंस जो है वो माइंड में रखना है और मोटा सा कॉमन सेंस यूज़ करना है कि देखें यहाँ पे एसेसरीज़ हैं। एसेसरीज़ मीन कि स्पोर्ट्स की हर लेवल की एसेसरीज़ होंगी, मतलब बारीक चीज़ें होंगी। एक्सरसाइज एंड फिटनेस भी स्पोर्ट के अंदर आती है। ये ब्रॉड बड़ी निश है जो पिछले हमने वीडियो में देखा था कि व्हाट इज़ मेन निश, तो ये बहुत बड़ी निश है, ठीक है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट हैं, फ़ैन शॉप, हंटिंग एंड फ़िशिंग, खुद ज़ाती तौर पे हंटिंग और फ़िशिंग बहुत बड़ी निश है, ठीक है। मिसाल समझने के ये मुराद है कि आपने इसके अंदर जाके सब निश के अंदर, मतलब मेन निश में सब निश के अंदर जाके माइक्रो निश हमने तलाश करनी है। ये ध्यान में रखना, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना आप लोगों ने, ठीक है। तो यहाँ पे हम नीचे आते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, और यहाँ पे हम देखते हैं, मैं 2 को करूँगा कंपेयर ताकि चलें, 2-3 कोशिश करूँगा कि हमारी निकल आए, मतलब हमारे पास आ जाए डाटा। तो यहाँ पे ओपन करते हैं हंटिंग एंड फिशिंग को, ठीक है। अब ये हमारे पास फ़िशिंग भी है और हंटिंग भी है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखनी है, ऐसी कोई निश आपने फाइंड नहीं करनी जो कि आपकी सीजनल निश हो, मतलब उसमें सर्दियों में तो काम हो, गर्मियों में काम ना हो। वो किस तरह देखेंगे, वो भी इसी शीट में ही कवर होगा, ट्रेंड के अंदर हम चेक करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे फ़िशिंग में लगता है कि शायद ये सीजनल निश है, लेकिन एज अ स्टार्टर आपको समझाने के लिए आप इसमें जा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हो सकते हैं जो मे भी ऐसा ना हो, अमेरिका के अंदर हमने कवर करना है तो वो सीजनल ना हो। मैं हंटिंग के ओपन करता हूँ, ठीक है। अब हमारी निश थी मेन, बाहर जो थी स्पोर्ट्स एंड आउटडोर थी, बहुत बड़ी निश, उसके अंदर हम आए हैं हंटिंग के अंदर, ठीक है, सब निश के अंदर। अब हंटिंग के अंदर हमारे पास जो है ना मज़ीद हमें निश जो है वो फाइंड करनी है, ठीक है। अब यहाँ से भी आपने जो इनके वर्ड्स हैं, नाम हैं, इनसे आपने हौले हौले चीज़ों का अंदाज़ा लगा लेना है कि यार मुझे यहाँ पे किस चीज़ के अंदर जो है ना पहले ओपन करना चाहिए। या बेस्ट ये होता है कि चूँकि डेली बेस के ऊपर अमेज़ॉन अपडेट हो रहा होता है, तो आप हर समझे मिनट में हो रहा होता है, कैटेगरीज़ के हवाले से, नए प्रोडक्ट के हवाले से टीम काम कर रही होती है, तो आप हर एक प्रोडक्ट को, हर एक कैटेगरी को ओपन करके देख लें, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे लग रहा है कि शायद हंटिंग बैग्स में जो है वो कुछ होगा, तो आपने आराम से ओपन करना है। सिर्फ ये नहीं समझना कि शॉर्ट सी वीडियो है तो हम मुझे नहीं मिला, नहीं, आप लोगों ने टाइम लगाना है इसके ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे गेम बेल्ट्स एंड बैग्स हैं, तो मैं हंटिंग बैग्स में आया हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या देखना है कि हंटिंग बैग्स हमारी जो है वो स्पोर्ट्स मेन निश है, ठीक है। स्पोर्ट्स एंड आउटडोर ये आपकी मेन निश है। राइट क्लिक करें, कॉपी करें, ठीक है, अपनी जो है शीट में आए, DMU फॉर मैंने रखा हुआ डिजिटल मार्केटिंग उर्दू चैनल के हवाले से आपसे शेयर होगी।
तो यहाँ पे आपने इसको राइट क्लिक करना है, पेस्ट स्पेशल कर देंगे तो आपका इसी तरह पेश हो, यहाँ पे पेस्ट होगा जैसे ये निश है। अगर आप डायरेक्ट जो है वो पेस्ट कर देंगे ये वाला पेस्ट, तो वो लिंक के साथ पेस्ट होगा, यानी कि इस तरह आपका लिंक होगा। जब आप इसके ऊपर जाना चाहें तो इस तरह जा सकते हैं, अगर इस तरह करना चाहें तो ठीक है, अदरवाइज़ ये वाला पेस्ट कर दें। ठीक है, अब ये वाला है तो इसी को रहने देते हैं या कंट्रोल Z कर देते हैं। ठीक है, अब जो है निश टाइप, यानी यहाँ पे हमारा सेक्शन जो है बेसिकली ये मेन निश है। ठीक है, और मैं यहाँ पे एक और सेक्शन ऐड कर देता हूँ जो हमने पिछले में कवर किया है निश का, और इसके अलावा सब निश का। ठीक है, और साथ ऐड कर देते हैं माइक्रो निश का। ठीक है, माइक्रो सिर्फ लिख लें या माइक्रो निश लिख लें। ठीक है, अब ये यहाँ पे ऐड हो गया। अब यहाँ पे जो है वो निश टाइप अगर आप लेना चाहेंगे तो हम लेंगे। बेसिकली निश टाइप मीन कि ये अमेज़ॉन की निश है या एडसन की निश है। ठीक है, अब यहाँ पे ये हमारे पास आ गया। अब इसके बाद हमने जो दूसरा यहाँ पे देखा था, इसके बाद ये हंटिंग एंड, बेसिकली हम हंटिंग एंड फिशिंग में हम आए थे, लेकिन हमने जो निश उठाई है, सब निश वो उठाई है हंटिंग। ठीक है, अब माइक्रो निश जो है हमारे पास हंटिंग बैग्स है। ठीक है, हंटिंग बैग्स माइक्रो निश, सही है। अब निश टाइप कौन सी है, ज़री बात है, हम ये हमारी निश है एफिलिएट, क्योंकि हम एफिलिएट के साथ जो है ना वो कमाएंगे, एडसन की नहीं है निश, फ़िलहाल हम डिस्कस नहीं कर रहे। ठीक है, अब ये हो गई। इसी तरह चले और भी एक आध ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे चले मैं इसको आपको कवर कराता हूँ। ये ट्रेंड्स मैं आपको बाद में समझाता हूँ, पहले इसकी जो चीज़ लेने वाली है ना शीट के लिए वो ले लेते हैं। अब यहाँ पे हमने एक चीज़ देखनी है सब फर्स्ट ऑफ ऑल, कि यहाँ पे कमीशन भी देखते हैं हम कि मिनिमम प्राइस कितनी आ रही है प्रोडक्ट की। ठीक है, या जो इसकी प्रोडक्ट की आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं वो हमने ये कवर करनी है कि प्रोडक्ट एनालाइज करने हैं जो सामने आ रहे हैं। हंटिंग बैग्स, उनके मिनिमम कितने आ रहे हैं, मैक्सिमम कितने आ रहा है उनका प्रोडक्ट प्राइस। ठीक है, ये हमने देखना है ताकि हमें पता हो कि हमारा प्रोडक्ट कम अज़ कम कितने का है, ज़्यादा से ज़्यादा कितने का है। तो मोटा सा अंदाज़ा लगाना है हमने। यहाँ पे 29 है, 30 समझ लें, और 25 यानी 25 और 30 मिनिमम मैक्सिमम आ रहे हैं, और ये 55 के करीब आ रहे हैं। मतलब आप 25 और 55 कह लें, मिनिमम 25 और 55, मिनिमम 10 और 55, यानी कि कम अज़ कम भी और ज़्यादा से ज़्यादा भी। एवरेज हमने चेक करना है, इसमें आपने इतना प्रॉब्लम में नहीं जाना, इस फर्स्ट पेज के ऊपर सिर्फ देखना है। 9 और 55, ठीक है, और 9 और 67, इसके अलावा 9 और $226, 9 और 226। ठीक है, इस तरह आपने मिनिमम मैक्सिमम कर लेना है, या पहले मिनिमम वाले देख लें फिर मैक्सिमम वाले देख लें। ठीक है, 9 और 226 ही अभी आ रहा है, क्योंकि ये इसके दरमियान बाकी आ रहे हैं। तो हमने मोटा मोटा यहाँ से अंदाज़ा लगाना है कि यहाँ पे कोई ऐसा तो नहीं है कि जो 9 से कम वाला हो और $226 से ज़्यादा वाला हो। $267 हो गया, 267, 9 और $267। ठीक है, तो ये हमारा मिनिमम और मैक्सिमम है। आप जो है वो अपने हिसाब से पहले छोटे वाला भी कर सकते हैं। $267 की कम अज़ कम मेरी जो है वो है आपकी प्राइस। ठीक है, $100 लगाना चाहें तो लगा दें, वैसे मैंने ऊपर कॉलम में जो है ना वो लिख दिया। शिफ्ट दबा के आपने 4 वाले को दबाना है कीबोर्ड के ऊपर, तो ये आ जाएगा। अब ये आपका दोनों आ चुके हैं। ठीक है, अब मिनिमम मैक्सिमम कमीशन भी हम करते हैं, ये रिलेटेड है इसके साथ। और यहाँ पे हमने देखना है एवरेज स्टार रेटिंग कितनी आ रही है और कस्टमर रिव्यूज़। अब यहाँ स्टार रेटिंग से पता चलता है कि प्रोडक्ट अच्छा है या बुरा है। ठीक है, गुड और बैड। और कस्टमर रिव्यू में पता चलता है कि जो चीज़ है वो बिक रही है कि नहीं। मैं आपके लिए लिख रहा हूँ एज अ बिगनर लोगों के लिए, प्रोडक्ट इज़ गुड और बैड। ठीक है, मतलब बैड रिव्यूज़ होंगे तो बैड होगा, सारी बात है। और इसी तरह हम यहाँ पे लिखेंगे, माइंड होता है कि क्यों ये चीज़ें देख रहे हैं, तो आइडिया क्लियर हो जाए माइंड में। कस्टमर रिव्यू मीन कि ये चीज़ जो है वो सेल हो रही है, सेलिंग और नॉट, बिक रही है या नहीं बिक रही। ठीक है, तो यहाँ से अंदाज़ा लगाते हैं। चलते हैं यहाँ पे।
मैंने ये आपके सामने ये निकाली, मैंने पहले नहीं इस तरह की, सिर्फ एक्सप्लोर करना आपको बताया कि हमने प्रोडक्ट वाइज इस तरह जानना होता है, थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए। दूसरी निकालूंगा तो मज़ीद आइडिया हो जाएगा। ठीक है, अब जो है स्टार रेटिंग मोटी मोटी देखनी है। बेस्ट स्टार रेटिंग कितनी होनी चाहिए? 4 से ऊपर हो, मतलब 4 हो या 4 से ऊपर हो। कोशिश करें 4.4 प्लस हो तो ज़्यादा बेहतर है, मतलब 4 से ऊपर। और मिनिमम जो है मतलब मैक्सिमम 5 तक भी सारी बात होगी, लेकिन 4 से ऊपर हो। और रिव्यूज़ जो है ना आपके, वो कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा कम ना हो, मतलब बहुत भी कम हो तो 100 से कम ना हो। नोट कर देता हूँ इधर आपके लिए सारी चीज़ें ताकि आपको इशू ना आए। ठीक है, यहाँ पे हम प्रोडक्ट इज़ गुड फॉर पैड और एवरेज कमीशन, और एवरेज कमीशन मिनिमम मैक्सिमम, बल्कि इसको सॉरी ऊपर ऐड करते हैं यहाँ पे, जहाँ से आपको नीचे आपने नोट करना है ताकि आसानी हो। रिव्यूज़ आपके जो होने चाहिए वो 100 जो से ऊपर होने चाहिए। ठीक है, कोशिश करें 100। एवरेज स्टार रेटिंग जो है ना आपकी ये 4 से ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा जो आपकी यहाँ पे प्रोडक्ट प्राइस मिनिमम होनी चाहिए। ठीक है, कम अज़ कम कोशिश करें, बहुत कम जाना हो तो 25, वरना जो है 50 या ये कोशिश करें हो। मैक्सिमम तो फिर जहाँ जितना मर्जी चले जाएं, कोई मसला नहीं, 25 से 50 और इससे ऑनवर्ड हो जाए। ठीक है, अमेज़ॉन कमीशन मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप जो है कोशिश करें कि 3% से ऊपर जाएं। ठीक है, अगर आपको बहुत कोई अच्छी चीज़ मिल जाती है, जैसे पीसी वगैरह मैं आपको बताता हूँ अभी, यहाँ से आपको समझ नहीं आएगी, तो कोशिश करें कि ये आपकी परसेंटेज जो हो ये इससे ऊपर की तरफ जाए अमेज़ॉन की। सही है, तो मैक्सिमम प्राइस जितनी भी हो जाए, मिनिमम कमीशन मैक्सिमम कमीशन ये हम देख लेंगे। तो यहाँ से हमने ये चीज़ का देखना है यहाँ पे कि अभी यहाँ पे स्टार रेटिंग कितनी आ रही है, 4.5। ये रिव्यूज़ तो नज़र आ रहे हैं, पहले रिव्यूज़ का पहले हम स्टार रेटिंग देखते हैं। 4.55, 4.55। ठीक है, मोटा मोटा देखना है हमने कि बहुत ज़्यादा क्या आ रहा है। अगर बहुत ज़्यादा जो है वो आ रहा हो हमारे पास कोई चीज़, तो उसके हवाले से हमारी आपको पता है एवरेज हम यहाँ पे एक दफ़ा 4 आया। ठीक है, 4.55 बहुत अच्छी रेटिंग आ रही है इसकी। ठीक है, अब रिव्यूज़ ये ओवरऑल मतलब देखने होते हैं, ये जो नज़र आ रहे हैं 16 वगैरह, कई प्रोडक्ट जो होते हैं नए आते हैं। ठीक है, तो ये राउंड अबाउट हमारे पास जो है वो जो स्टार रेटिंग आई है, एवरेज हमारे पास जो स्टार रेटिंग यहाँ पे आ रही है वो आ रही है 4.5, अच्छी स्टार रेटिंग है। ठीक है, कस्टमर रिव्यूज़ हमने यहाँ से चेक करने हैं। ये कस्टमर रिव्यूज़ हैं जो ये दिए गए, मतलब लोगों ने ख़रीद के जो रिव्यू देते हैं, बहुत कम लोग रिव्यू देते हैं। 8800 लोगों ने सिर्फ परचेज़ नहीं किया, डबल से ज़्यादा लोग करते हैं, लेकिन रिव्यूज़ आपको पता है जैसे हम लोग ऑनलाइन चीज़ ख़रीदें तो रिव्यूज़ कम देते हैं। तो यहाँ पे आपने जो है वो रिव्यूज़ देखने 88 हैं, 11 है, 22 हैं। एवरेज हमने लगानी होती है मोटी मोटी कि हमारे पास मैक्सिमम कितने आ रहे हैं। अब ऊपर अच्छे थे, यहाँ पे नीचे कम आए, फिर अच्छे हैं, फिर कम आए। ठीक है, 2, 27 और 43, फिर यहाँ पे अच्छे आ गए, यहाँ पे फिर अच्छे आए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास राउंड अबाउट जो है ये आप समझ लें कि इसके रिव्यूज़ राउंड अबाउट 1000 के करीब हैं, या 500 to 1000 के करीब आप लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब इसमें आ रहे हैं 500 to 1000 तो नहीं होंगे, वो ऑनवर्ड तो काफ़ी ज़्यादा, लेकिन एवरेज आप ये लिख लें। सही है, अब हमारे पास यहाँ पे जो चीज़ रहती है वो रहती है हमारा ट्रेंड। ये हमने ट्रेंड किस तरह चेक करना है इसका, इसके लिए आपने आना है और कमीशन, पहले कमीशन रेट देख लेते हैं ताकि आपको आसानी हो कि ये इनकी कमीशन जो है वो कितनी होनी चाहिए अमेज़ॉन की, कैसे पता चलती है। जिस साल में आप काम कर रहे हो वो लिखना है, और पहले आपने लिखना है अमेज़ॉन। ठीक है, ये हम चूँकि सर्च करते हैं तो आ रहा है अमेज़ॉन एफिलिएट कमीशन रेट, तो पहला जो लिंक है ये आ जाएगा। amazon.com के ऊपर भी सर्च करेंगे, वहाँ से भी टैब में तो मिल जाएगा, लेकिन आपको शायद मुश्किल हो फर्स्ट टाइम, इस वजह से यहाँ से कर लें आप। ठीक है, अब यहाँ पे आएँ। ठीक है, ये आपकी लिस्ट आ रही है मुकम्मल। ठीक है, इस लिस्ट को मैं यहाँ से कॉपी लिंक आपको डाल देता हूँ, लेकिन उससे पहले आप ये देखें कि ये हंटिंग बैग किस में आते हैं। तो यहाँ पे हंटिंग वाला नहीं लिखा होगा कुछ भी, यहाँ पे मोटा मोटा जो है ना वो कैटेगरी लिखी होगी जिसके अंदर ये कैटेगरी आ रही होगी। ठीक है, यहाँ पे तो नहीं आ रही, ऊपर इधर भी नहीं आ रही कोई ऐसी जिसके अंदर हम इसको एडजस्ट करें। ठीक है, अब यहाँ पे वॉचेस, शूज़ एंड हैंड बैग्स। ठीक है, ये बैग्स आ रहे हैं। बैग के हवाले से देखें तो ये हैंड बैग्स हैं 4.0 है, टॉयज़, फर्नीचर, होम, लॉन एंड गार्डन, हेडफोन, ब्यूटी, आउटडोर। ठीक है, हंटिंग आउटडोर में आता है हमारा।
ठीक है। स्पोर्ट्स में भी आता है, तो ये राउंड अबाउट आपका 3 जो है वो मेरे ख्याल में 3% है। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको ये बताया है, तो मैं यहाँ पे लिंक डालने के लिए इधर यहाँ पे आपके लिए कुछ लिंक डालना है, तो ये पहले लिख लेते हैं। 3% आया हमारा, इसका कमीशन होगा बैक का, और ये मैं आपको शीट का लिंक डाल देता हूँ ताकि आपको सर्च करने में इशू ना आए। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ये चेंज होता रहता है छोटा मोटा, तो जब जिस साल में आप हों वो लिख के भी वहाँ पे सर्च कर सकते हैं। ये यहाँ पे ही है, वैसे ये फैल गया, इधर उधर नज़र आ रहा है, इधर उधर कुछ भी नहीं पड़ा हुआ इसमें। ठीक है, अब यहाँ पे ये हो गया। अब मिनिमम प्राइस हमारी जो है वो हमने यहाँ पे देखी 9 है। ठीक है, और मैक्सिमम हमारी जो प्राइस है वो है 267। अब इसकी हमने परसेंटेज जो है ना वो निकालनी है। उसके लिए आपकी विंडो के अंदर होता है कैलकुलेटर। ठीक है, इसको आपने यहाँ पे रख लेना है। ठीक है, फार्मूला भी लगा लीजिएगा, इधर एक्सेल में जल्दी करने के लिए आप फार्मूला भी लगा सकते हैं, वो भी बेस्ट है, लेकिन मैं मैनुअल बता रहा हूँ ताकि आपको बात की समझ आ जाए। ठीक है, 3 बच्चों की तरह ही समझा रहा हूँ, 3 तकसीम 100 करेंगे तो परसेंटेज आएगी, यानी परसेंटेज में इस तरह लिखा होता है और इस तरह आए तो फिर ये 0.03 है। ये वाली जो मैंने ये कैलकुलेशन किया, ये कमीशन जो हमारी है कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि ये वैल्यू इस तरह है, परसेंटेज में नहीं है, स्केल हिसाब से हमें ये फिर करना पड़ता है। जैसे हम फुटों को इंचज़ में करते हैं तो फिर फुटों को इंचों से ज़रब देनी होती है, तो पहले जो है ना हम अगर फुट ही लेने हों तो फिर इंच को या तो फुटों में कन्वर्ट करके ज़रब देते हैं, या फुटों को इंचज़ में ले आके इंचज़ को इंचज़ से ज़रब देते हैं। यहाँ पे वो सेम सीन है। ठीक है, तो ये 3% जो है 0.03 है, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है मिनिमम से 9 के साथ। ठीक है, तो ये आपकी आ गई मिनिमम, आपकी कमीशन आएगी कम अज़ कम यहाँ पे ये वाली। ठीक है, 0.27 सेंट पाकिस्तानी मल्टीप्लाई बाय 300 प्लस करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि कितनी यहाँ पे मिनिमम जो लग रही है वो बेसिकली कितनी है। ठीक है, इसी तरह आपको भी आइडिया होगा कि 0.03 आना है, इससे दोबारा करना चाहिए तो दोबारा कर लें, लेकिन चूँकि पता चल गया कि 0.03 आना है, इसको मल्टीप्लाई कर दें 267 के साथ। ठीक है, 8.01 हमारे पास मैक्सिमम कमीशन है। यहाँ पे थोड़ी सी नए जो बिल्कुल मैथ में वीक हैं, ये यूज़ नहीं करते मैथ, उनके लिए हो सकता है, लेकिन सिर्फ ये हमने अमेज़ॉन से कमीशन देखी है, ये मिनिमम प्राइस अमेज़ॉन से लिए हैं, मैक्सिमम भी वहाँ से लिए हैं। 3 तकसीम 100 करके यानी परसेंटेज को 9 से ज़रब दिया तो ये जवाब आया, इसको इससे ज़रब दिया तो ये जवाब आया। ठीक है, इस तरीके से आपका ये वाली शीट मुकम्मल होती है 99%। अब ये परसेंट जो है ना वो 1 रह गया। इसके लिए आपने भी आना है गूगल पे। ठीक है, सॉरी, गूगल के ऊपर तो वैसे ही आ जाना था, यहाँ पे गूगल एड में चला गया। यहाँ पे हम जो है ना वो लिखेंगे अभी, आप समझ लें कि ट्रेंड के लिए ना, तो आप लिखें, आपके लिए मैं लिख रहा हूँ, मुझे तो पता है इसकी वेबसाइट का लिंक क्या है, गूगल ट्रेंड्स। ठीक है, पहले वाला लिंक आपका जो होगा इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। ठीक है, तो ये आपका गूगल ट्रेंड ओपन हो जाएगा। तो लिंक वाइज भी मैं ऐड कर देता हूँ ताकि अगर बंदे को नाम भी याद कई दफ़ा नहीं रहता, हम तो यूज़ कर के हो चुके हैं, तो आपको यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ इस जगह पे ये। ठीक है, इधर से आप निकाल सकते हैं। अब मिनिमम जो ये 12 मंथ वाला है, ये आपका जो होना चाहिए 12 मंथ का, पहले तो इधर ले आता हूँ आपको मैं ये हंटिंग बैग के साथ, हंटिंग बैग। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, ये हमारा SEO में यूज़ होनी है कि आपने बेस्ट लगा के साथ जाना है ट्रेंड चेक करने के लिए, क्योंकि लोग जब चीज़ ख़रीदना चाह रहे होते हैं, जैसे हम 2 3 4 चीज़ों में कंफ्यूज हों तो कहते हैं बेस्ट कौन सी है, तो ये बेस्ट वाला वर्ड हम आगे पढ़ेंगे अपने कीवर्ड्स के अंदर कि ये इंडिकेट करता है कि बंदा ऑनलाइन मार्केट में है और वो ये चीज़ सर्च कर रहा है। तो जब वो बेस्ट सर्च करेगा गूगल पे तो हमें आइडिया हो जाएगा कि अब वो फाइंड कर रहा है चीज़, वो लेना चाह रहा है। तो आपने हंटिंग बैग के साथ ये लगा के तो फिर हम यहाँ पे सर्च करना है trend.google.com, पेस्ट करें, एक्सप्लोर करें, इधर आएँ। ये मैंने एक पूरी वीडियो अपलोड की हुई है गूगल ट्रेंड की, आराम से देख लीजिएगा, बड़ी दिलचस्प इन्होंने पूरे साल का भी ट्रेंड देते हैं, दुनिया के अंदर क्या हुआ कैसे हुआ। ठीक है, कौन सी मूवी आई, हर चीज़। पाकिस्तान के ऊपर क्लिक करके आप चेंज करें यूनाइटेड स्टेट, क्योंकि आपने जाना है यूनाइटेड स्टेट में काम करना है। यहाँ पे आपने
12 मंथ का पहले एक दफ़ा हमने चेक करना है, फिर 5 साल करना है, 12 मंथ, और कोई सेटिंग किए बगैर वेब सर्च ही रहना चाहिए, क्योंकि हम वेबसाइट के लिए कर रहे हैं। बाकी यहाँ पे आपको डाटा मिल जाता है यूट्यूब वगैरह का, या आप उस वीडियो में देख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो ट्रेंड दे रहा है यूनाइटेड स्टेट में, वो इसका दे रहा है इस हवाले से कि बेस्ट हंटिंग बैग जो है, इस हवाले से लोगों को सर्च नहीं करते, मतलब बेस्ट के साथ लोग सर्च नहीं करते, और यूनाइटेड स्टेट में इसका ये ट्रेंड है। यहाँ से जो देखा जाता है 0 से लेकर 100% जाता है ऊपर की तरफ हाइट यानी ट्रेंड, और यहाँ से जो देखा जाता है, ये अगर आपने 12 मंथ सेट किया होगा तो ये ईयर वाइज होगा, जैसे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, ठीक है, इस तरह। तो ये यहाँ पे इस तरह होता है। तो ये ट्रेंड पढ़ने का तरीका होता है कि अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो 25% है, यहाँ पे देखेंगे 50% है, यहाँ देखेंगे 75% है, ठीक है। अब यहाँ से हमें आपको समझाने के लिए, क्योंकि हमने बेस्ट वर्ड लगाया है, तो यहाँ पे हम इसको हटा के चेक कर लेते हैं कि अब कितना है। तो लोग जो सर्च करते हैं वो हंटिंग बैग्स के हवाले से इसको सर्च करते हैं। अब इसका आपने यहाँ से बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना कि ये नीचे ऊपर कैसे पढ़ना है, लाइन देखनी है आपने यहाँ पे, ठीक है। ये जो लाइन आ रही है इस जगह पे, जो लाइन है ये 25% है, यहाँ 25% से काफ़ी ऊपर है, यहाँ पे जो है ना वो इसके ऊपर है। तो आप एवरेज समझने के लिए कह सकते हैं कि ये 25 to 50 जो है ना यहाँ पे इसका ट्रेंड है, ठीक है। 25 और to 50 कर लेनी है आपने यहाँ पे, ठीक है। तो ये 25 to 50% हमारा इसका आया है, ठीक है। अब 5 ईयर का भी चेक कर लेते हैं। अब 5 ईयर के ऊपर आके आपने क्लिक करना है, और यहाँ पे आपने चेक करना है अपना कि कितना ट्रेंड आ रहा है। अब ये ट्रेंड भी बुरा ट्रेंड नहीं है, क्योंकि 1 ईयर वाला ट्रेंड इस तरह आया था ना, ऐसे मूव करके, तो ज़ाहिर बात है 5 ईयर का आ रहा है, लेकिन ये स्टेबल आ रहा है इसका, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट के अंदर 5 ईयर में ये स्टेबल आ रहा है। अब ये जी के नीचे जो है ना यहाँ ईयर वाइज होगा 20, ठीक है, 21, 23 इस तरह करके। तो अब यहाँ पे जो है इस तरह करके जो है ना ये ट्रेंड है। तो यहाँ पे आपने ये देखना है कि ये 25 है, ये 25 से ऊपर नीचे है, या तो ये 50 के, अगर 50 वाली लाइन को हम देखें तो यहाँ ऊपर है, यहाँ नीचे है, यहाँ थोड़ा ऊपर है, मतलब थोड़ा ऊपर है, ज़्यादा नीचे है ना, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम कंडीशन बन रही है। तो ये आपका मिनिमम जो होना चाहिए मैं वो भी बता देता हूँ। ये आपका एवरेज अगर लिखेंगे तो ये 25% आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे होना कितना चाहिए ये वाला, ठीक है। ये जो 12 मंथ का है ये आपका 50% मिनिमम होना चाहिए, और आपका इससे कोशिश करें कि ज़्यादा हो तो ज़्यादा बेहतर है। और 5 ईयर का आपका जो है ये आपका राउंड अबाउट जो है वो 25-30 के राउंड अबाउट जो है ना वो होना चाहिए, मतलब कोशिश करें कि 25-30 से ऊपर हो तो ये ज़्यादा बेहतर है, अदरवाइज़ कम अज़ कम इतना एवरेज में होना चाहिए, ठीक है। ये दोनों, ये वो चीज़ें लिख रहा हूँ जितनी होनी चाहिए। इस तरीके से आपने पहली जो शीट है उसको आपने जो है वो करना है। मैं शीट को नाम दे देता हूँ निश, आप लगा लें एस्टिमेशन लगा लें, या चलें एस्टिमेशन ही लगा लेते हैं कि निश का आइडिया हमने मोटा मोटा लगाया है, ठीक है। इस तरीके से अब करेंगे। अब मैं दूसरी जो है वो ज़रा क्विकली कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ से मैंने आपको समझाने के लिए इतना कुछ लिखा है, तो ताकि थोड़ा सा हमारा कंपैरिजन हो जाए। अब यहाँ पे हम आते हैं, और यहाँ पे हम इसमें से स्पोर्ट्स में गई हैं, तो चलें इसमें ही दोबारा चले जाते हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं, चलें स्पोर्ट में देखते हैं। इधर आके बोटिंग, साइकिलिंग, रनिंग, थोड़ा मोटा मोटा मैंने देखना है कि किस चीज़ के अंदर मुझे जो है वो मिलेगा आइडिया। टेनिस, चले टेनिस में देखते हैं, ठीक है। हाँ, बैडमिंटन, हैंडबॉल, गुड, ठीक है। अब ये देखा टेनिस के अंदर हमें थोड़ा सा वाज़िया पता चल गया कि इसके अंदर क्या है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं अभी, हम आए हैं स्पोर्ट्स एंड आउटडोर में, ठीक है, या हम मोटा सा लिख लेते हैं कि हम आए हैं स्पोर्ट्स में। ये जस्ट फॉर आइडिया है, समझने के लिए आपको सहूलत मिल जाती है। और स्पोर्ट में हम यहाँ पे आए हैं टेनिस के अंदर, ठीक है। बेसिक हम टेनिस के अंदर आए हैं, मतलब रैकेट और वो वही चीज़ होती है, ठीक है। यहाँ पे हम आ गए इसके अंदर। अब इसके बाद हम यहाँ पे
इसके अंदर मज़ीद देखते हैं कि क्या कोई इसके अंदर जाके बैडमिंटन के अंदर जाते हैं, ठीक है। टेनिस के अंदर बैडमिंटन में आ गए और यहाँ पे हम देख लेते हैं, हाँ रैकेट्स, गुड, ठीक है। अब ये हमारे पर रैकेट्स आ गए, वेरी गुड, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो निश आ रही है वो बन रही है यहाँ पे बैडमिंटन, सही है। ये वो दूसरा पेस्ट कर दिया तो ये पेस्ट करना है, ठीक है। और यहाँ पे जो मुझे समझ आ रही है वो रैकेट्स आ रही है। इसने रैकेट्स को इस तरह लिखा हुआ है, हम रैकेट्स को इस तरह लिखेंगे क्योंकि ये इसकी है सर्च इंजन के ऊपर भी हमें देखना पड़ेगा कि लोग किस तरह लिखें, RACKETS, ठीक है, RACKETS, सही है, रैकेट्स, ठीक है। अब मैंने बताया था कि यहाँ पे आप बेस्ट लगा लीजिएगा, तो ये भी हमें इस तरीके से निश मिल गई एक। तो यहाँ से आपने ये इस तरीके से करना है जिस तरह मैं कर रहा हूँ, मतलब मोटा सा आपने करते करते आना है। आप लोगों ने तो एक्सप्लोर करना है, फिर आपने देखना है कि ये देखें ये चीज़ पिछले के साथ अगले के साथ अटैच है, ठीक है। ये टेनिस बैडमिंटन, टेनिस के अंदर बैडमिंटन और बैडमिंटन की ये चीज़ें ओपन है, तो आपने बैडमिंटन नेट, बैडमिंटन कंप्लीट सेट, बैडमिंटन शटर, तो ये ध्यान में रखना है। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ जो है ना वो रैकेट्स फाइंड करते नहीं है, सिर्फ आप नेट्स फाइंड करते रहे। नेट्स तो फुटबॉल के भी होते हैं, हॉकी के भी होते हैं, तो ये चीज़ आपने यहाँ पे थोड़ा बंदे कंफ्यूज होते हैं, तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। जैसे मैं निकाल रहा हूँ नीचे, इस तरह निकालनी है। ऐसा नहीं कर देना कि बेस्ट डेस्कटॉप, बेस्ट जो है आप जो है वो लिख दें सिर्फ बेस्ट लैपटॉप्स या बेस्ट जो है वॉश, मतलब ऐसी मोटी मोटी चीज़ें ना लिख दें। हमने माइक्रो के अंदर जाके पहुँचना है। बेशक पीछे आप लिख दें बेस्ट लैपटॉप, लेकिन आगे आए ना कि उसके अंदर कौन से लैपटॉप आप सेल कर रहे हैं, माइक्रो में जाएँ। एफिलिएट नहीं चाहिए भी हमारी, पकड़ के इसको आप नीचे कर दें, ठीक है। इसका ट्रेंड चेक करना है। अब देखते हैं कि लोग जो है वो बेस्ट के साथ चेक कर रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं या वैसे कर रहे हैं, ठीक है। बेस्ट बैडमिंटन रैकेट्स, ये कुछ इस तरह आ रहा है, 25 से भी कम आ रहा है। चलें पे 12 मंथ का सर्च कर लेते हैं। अच्छा, बैडमिंटन रैकेट्स, ठीक है। हाँ, अब देखें बैडमिंटन रैकेट के हवाले से अच्छा आ रहा है, 50+ आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे 12 मंथ का और 5 ईयर का देख लेते हैं कितना आ रहा है जी। ऑलमोस्ट, क्योंकि ये ऊपर नीचे है तो ऑलमोस्ट 25 है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ रहा है जो 12 मंथ का आ रहा है, ये आ रहा है आपका, ये वाला हमने 12 मंथ यहाँ पे जो लेना है, हाँ ये इधर आपका 12 मंथ का आया था 50, राउंड अबाउट था 50 के, और यहाँ पे था 25 ही, ठीक है। अब कमीशन कितनी है उसके लिए आपने इस लिंक को क्लिक करना है और आपने जाना है यहाँ पे, सॉरी ट्रेंड वाला नहीं, शीट वाला, ये कमीशन वाला ये है, ये ठीक है। अब यहाँ पे इसकी कमीशन चेक करते हैं। वीडियो लंबी ज़रूर होगी लेकिन ये इस तरह का ही काम है रिसर्च का। अब यहाँ पे मोटा सा आपने देखना है कि स्पोर्ट्स कहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे आपको स्पोर्ट्स देखना है, अगर यहाँ पे, हाँ ये वाला आ रहा है, ठीक है। स्पोर्ट्स भी 3%, हाँ बल्कि हमने लास्ट टाइम भी देखा था हंटिंग के अंदर भी स्पोर्ट्स में ही है तो 3% ही होगा। मिनिमम मैक्सिमम प्राइस देख लेते हैं, रैकेट्स पे क्लिक हुआ है, ठीक है। मिनिमम है 36, 17 और मिनिमम 17 है और 36 और 43 है, सॉरी 17, 43। और मैंने आपको बताया था कि आप कंफ्यूज हो तो आप पहले थोड़े वाला देख लें, मतलब पहले आप छोटे वाले, सबसे छोटे वाला एवरेज लगा लें। 43, 17, हाँ 17, 63, 11, 63 छोटा आ गया, और इसके अलावा 11, 65, 8 आ गया ऊपर, 8, 65, इसके अलावा 8, 113 ज़्यादा आ गया। ठीक है, इस तरह हम देख लेते हैं मज़ीद 8, 113 और यहाँ ऑलमोस्ट इतना ही आ रहा है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे मिनिमम जो आ रहा है वो 8 आ रहा है और मैक्सिमम जो आ रहा है वो आपका 13 आ रहा है, सही है, डॉलर में $113,
ठीक है। अब यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम कमीशन इसी तरह आपने फाइंड करनी है, वही है हमारे पास, चूँकि 3 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 8, मिनिमम प्राइस आपका ये, मिनिमम हमारी जो प्राइस है वो इधर है, ये वाली, ये, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई सिर्फ कर रहे हैं तो ये आ रहा है 0.024, ठीक है। मिनिमम कमीशन समझ ना आ रही हो तो थोड़ा सा वीडियो दोबारा पीछे करके देख लीजिएगा, वैसे ये इतना मुश्किल है नहीं। 0.03 डायरेक्ट कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाय 113 इसके साथ, सही है, $3.39, ठीक है। तो ये आपकी कमीशन है, पाकिस्तानी में आप कन्वर्ट करके अपनी कंट्री के हिसाब से देख सकते हैं। अब एवरेज रेटिंग और रिव्यूज़ मैं इकट्ठे ही देखूंगा यहाँ से, टाइम बचत हो जाए, क्योंकि आपको आइडिया तो ऑलमोस्ट हो गया, ठीक है। स्टार रेटिंग 4.5, 4.1, 1000, 4 आ रही है, ठीक है। यहाँ पे भी 4.5 और 16,000 रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं, ठीक है। 4.300, ठीक है। मोटा मोटा मैं देखता आ रहा हूँ, आप भी नज़र दौड़ा लीजिएगा, ठीक है। रिव्यूज़ ऑलमोस्ट जो हैं वो राउंड अबाउट 500 से 1000 के करीब एवरेज में आ रहे हैं। 500 हम ले लेंगे और जो रिव्यूज़ हैं वो भी हमारे पास अच्छे आ रहे हैं, ठीक है। 4.5 यहाँ पे भी आ रहा है, 4.5 है, और इसके अलावा आपके 500 के राउंड अबाउट एवरेज आ रहे हैं। तो ये थी आपकी पहले निश एस्टिमेशन के स्टार्ट में, हमने जिस निश में जाना है उसमें किस लेवल की हमने चीज़ें दुनिया में उस कंट्री में चेक करनी है। और उसके बाद मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ आपकी सहूलत के लिए, एक और ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, ताकि आप मज़ीद प्रॉब्लम आपको ना आए। यहाँ से जब आपने ऐड करना होता है तो राइट लेफ़्ट देख लेना है, पहले लेफ़्ट कर दिया था, अब राइट करने में यहाँ कंट्री भी लिख देता हूँ ताकि ये भी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। कंट्री बोल्ड, ठीक है। यहाँ पे नीचे आएगा ये इधर, और इसको हम यहाँ से ये कर देते हैं, इसको हम सेम कलर कर देते हैं, ठीक है। कंट्री जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड स्टेट में हम देख रहे हैं, ठीक है। तो इससे अगले वाली वीडियो भी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो समझ नहीं आएगी तो आपको प्रॉब्लम आएगी, इस वजह से कोई भी वीडियो स्किप ना कीजिएगा सक्सेसफुल जर्नी के लिए फॉर फ्रीलांसिंग ऑन ब्लॉगिंग, या आप अपना काम करने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे बताइएगा, शीट का लिंक मैं नीचे डाल दूँगा। अल्लाह हाफिज़।